मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जो है 24 घंटा दिया है, दिन और रात मिला के। और वो सब प्रभु के अनुग्रह है कि जो हम जीवित पाए जाते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और दतिया असेंबली के सभी भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मेरे को ऐसा परमेश्वर के वचन से बोलने का जो है अवसर दिया है। और मैं समझता हूँ कि हम सब जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो बड़ी भय और बड़ी दीनता के साथ और विश्वास के साथ और पवित्रता के साथ हम प्रभु के चरणों में बढ़ सके, क्योंकि हमारे मन और हृदय को जांचने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए हमारा ध्यान इधर उधर न भटके, प्रभु सहायता करे। और जैसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पवित्रता के साथ शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मेरे क्यों हम पवित्रता के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, इसलिए प्रभु सहायता करे। आज हम मसीह युवावस्था कैसे बिताएं, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। हमारे भारत देश में युवा भाई बहनों का जनसंख्या जो है बहुत ही ज्यादा है, खासकर उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, इस साइड में सबसे ज्यादा हमारे युवा जो भाई बहनों का जनसंख्या ज्यादा है। और विशेष करके एक युवक जोश, उमंग और उत्साह से भरा रहता है। मेरे प्रियो, उनके मन में भविष्य के सुनहरे सपने रहते हैं और जो है शान और शौकत से के साथ जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए सारे बातें अच्छी बात तो है, लेकिन इन सब से बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। शान और शौकत से के साथ जीवन जीना अच्छी बात है, जो उमंग के साथ जीवन जीना अच्छी बात है, उत्सव के साथ जीवन जीना अच्छी बात है, और भविष्य के सुनहरे सपने देखना भी अच्छी बात है। लेकिन इन सब से अच्छी बात ये है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो विशेषकर हम नीति वचन 1 अध्याय का 7 और 19 3 अध्याय का 1 से 35 तक में हम परमेश्वर का वचन जानों के लिए अच्छा शिक्षा देता है। आइए कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सुबोधेशक 11 का 9 और 10। सुबोधेशक 11 का 9 और 10 यहाँ पे इस प्रकार लिखाया है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मंगल रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों का विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पे विशेष कर देखते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में जो है मंगल रहा और अपनी मनमानी कर। यहाँ पे विशेषकर आज जवान भाई बहन बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूँ, ऐसे भविष्य के लिए जीवन जीते हैं जो कि कई भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो कई लोग गलत तरीके से अपनाते हैं। लेकिन कभी भी हम मसीह भाई बहनों को, जो जवान भाई बहन हैं, उनको परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर का भय मान के, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए सीखते हुए जीवन जीना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात जो है, मसीह युवा व्यवस्था कैसे बिताएं, यहाँ पे सबसे पहली बात जैसा कि सुबोधेशक 12 का 1 में लिखाया है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मेरे प्यो, ये जो हमें जवानी का जो अवस्था परमेश्वर ने दिया है, जोश है, उमंग है, शक्ति है, बलवंत है हर एक प्रकार से, लेकिन ये सामर्थ्य ये हमें परमेश्वर ने दिया है। इसलिए इस जवानी के अवस्था में हम नाना प्रकार की बुराई से बच के, व्यभिचार से बच के, प्रलोभन से बच के हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहता है, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है। मुझे और आपको सर्वप्रथम पहला
जो है परमेश्वर को स्मरण रखना है, जैसा कि सुबह दशक में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन को जीना है। और भजन संहिता 7 का 11 में लिखा है कि परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करने वाला है। और पहला कुरिन्थियों 5 का 10 में पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो देह के द्वारा किया है वो पाएगा। इसलिए मेरे प्यो, हमें भय और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। और विशेषकर हमें इस संसार में जीवन जीते हैं तो अपने परमेश्वर को, जो हमारा सृजनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला, हमें प्रेम करने वाला, हम पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर को हर हमेशा जो है स्मरण रखना है। चाहे हम काम में जाएं, या कॉलेज जाएं, या नौकरी में जाएं, या कहीं भी जाएं, दुनिया के कोने में जाएं, है ना, हमें अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि हर एक बातों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बड़ी दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। यीशु का भी जीवन से हम देखते हैं, यीशु किस प्रकार परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर को पहला इस परमेश्वर के अधीन में और परमेश्वर के भय मानते हुए जीवन जीता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनने का अवसर परमेश्वर ने दिया। उसके जीवन में दुख और तकलीफ तो आया, लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार होने के नाते जो है वो जो है मिस्र का एक प्रधानमंत्री बन पाया। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको विशेषकर इस बात को हर हमेशा याद रखना है, हमारा रचयिता, हमारे हर एक बातों का लेखा लेने वाला, हर एक कार्यों का लेखा लेने वाला, हमारे हृदय को, हमारे मन के बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उसको स्मरण रखना बहुत जरूरी है, और उसी को स्मरण करके सब काम करना है, जैसा कि नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है। लेकिन आज बड़ा दुख का बात मेरे को कहना पड़ता है। आज बहुत सारे जवान भाई बहन व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं, लालच में जीवन जी रहे हैं, और संसारिक बातों में जीवन जी रहे हैं। एक प्रभु को जान के बड़ा बड़ा बाल, प्रभु को जान के कान में बाली, प्रभु को जान के गले में माला पहनकर आज हमारे जवान भाई लोग ऐसा फैशन के साथ जीवन जीते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, फटा जींस पहनकर भी आराधना में आते हैं। इसलिए मेरे प्यो, इस बात को आप स्मरण रखने, अपने सृजनहार परमेश्वर को अपने जीवन के सारे पलों में स्मरण रखें, और भय मान के जीवन जीना चाहिए। और विशेष करके इस बात के लिए हमें पढ़ते हैं, यहाँ पे तो लिखाया है 12 के 1 में, सुबह 12 के 1 में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, और इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। देखिए, जवानी के बाद बुढ़ापा अवस्था आएगा। आपने जो कुछ जवानी में किए हैं वो बुढ़ापा में आपको लेखा देना पड़ेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इसलिए जवानी में वही कार्य करें जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात हो, परमेश्वर को आदर देने वाली बात हो। इसलिए हमें जो है अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है। और दूसरी बात, हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 3 के 16 में पढ़ते हैं, भक्ति के साथ जीवन जीना है। पहली बात, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है जीवन में हर हमेशा। दूसरी बात, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए, जैसा कि पहला तीमुथियुस 3 का 16 में पढ़ते हैं कि वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर स्वर्ग आरोहण तक संपूर्ण रीति से भक्ति के साथ जीवन जिया। इसलिए मुझे और आपको भी भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। और पहला तीमुथियुस 4 का 7 में लिखा है कि भक्ति की साधना कर। भक्ति का साधना का क्या मायने हैं? भक्ति का मतलब क्या होता है?
मैं समझता हूँ वचन के अनुसार भक्ति के साथ जीवन जीने का मतलब ये है, हमें प्रार्थना के साथ जीवन जीना चाहिए। जैसा कि जो है जितने भी परमेश्वर के दास हैं, भविष्यवक्ता है, एक अच्छा प्रार्थना का योद्धा था। तो हम इस जवानी की अवस्था में भक्ति के साथ जीवन जीना है, तो सबसे पहले हम एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बने और वचन पढ़ना, परमेश्वर का धन्यवाद करना और महिमा करना, परमेश्वर के कार्यों को प्रेम करना और गवाह बन के जीवन जीना चाहिए और संगति का जीवन, आत्मिकता का जीवन, ये इस प्रकार के हम भक्ति के साथ जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रकार की जीवन नहीं जीते हैं, प्रार्थना, संगति, गवाह बन के या एक अच्छा आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं जवानी का अवस्था में, तो ये हमारा जो जवानी है वो व्यर्थ है। इसलिए मुझे और आपको भक्ति के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर जवानी अवस्था में एक भाई और बहन एक पवित्र जीवन जिएगा, भक्ति के साथ जीवन जिएगा, तो दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा। न लड़का गंदा बोलता है, न नशा करता है, न गुटखा खाता है, अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा संगति करता है, अच्छा बात करता है और भी बहुत सारे ऐसा कार्य है। इसलिए जवानी के जो मसीह जो जवानी का जो युवा अवस्था है, इसमें हमें इन दो बातों पर हमें गौर करना है। हमारे सृजनहार परमेश्वर को हर हमेशा स्मरण रखना है और भक्ति के साथ हमें जीवन जीना है, क्योंकि ये जो हमारा जवानी है, ये परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। इसलिए हमें जो है भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए और जो कोई भक्ति का साधना करता है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए मेरे प्यो, हमें भक्ति के साधना करते हुए हमें जीवन जीना है। और मैंने बताया कि भक्ति का साधना क्या है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर का संगति करना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, बराबर परमेश्वर के कार्यों को पहला स्थान देना और एक अच्छा गवाही बन के जीवन जीना और एक अच्छा आत्मिक उन्नति करते हुए जीवन जीना, यही है भक्ति के साधना। और हर हमेशा बुराई से बच के रहना। तो इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको भक्ति के साथ जीवन जीना है। कितना हमारा भारत देश के हर एक जवान भाई बहन भक्ति के साथ जीवन जिएगा, तो मैं समझता हूँ हमारे पूरे भारत देश बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारा भारत देश कब महान बनेंगे? जब हम भक्ति के साथ जीवन जिएंगे, तब हमारा भारत देश महान बनेगा। इसलिए मेरे पे प्रभु सहायता करे और विशेष करके वो कार्य न करे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। आज हमारे कई सारे से संसार के लोग हैं, कई सारे मसीह भाई बहन लोग हैं, एक बाइक में 5 लोग बैठ के जाते हैं और जाके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, रात को आते हैं, पढ़ाई नहीं करते, ये सब संसारिक अभिलाषा में जीवन जीते हैं और सबसे ज्यादा मोबाइल में भी खोए रहते हैं। इसलिए मेरे प्यो, हमें भक्ति का साधना करना है, हमें पाप का साधना नहीं करना है, संसारिक अभिलाषों का साधना नहीं करना है, हमें भक्ति का साधना करना है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दूसरों को आदर देते हुए जीवन जीना चाहिए। आज विशेष करके जो जवान भाई बहन हैं, अन्य जाति लोग, अन्य जातियों का मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, हमारे मसीह भाई बहनों के विषय में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दूसरों को आदर देने से जो है प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमारा आदर करेगा। इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो लिखाया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कई सारे जवान भाई बहन अपने से बड़ों का
आदर नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबका आदर करना है। पहला पत्रस 2:17 में लिखा है सबका आदर करना है, चाहे बड़े हो, छोटे हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, सबको अपने से अच्छा समझना है और उनका आदर करना है। खासकर अपने से बड़ों का आदर करना है, अपने से छोटों का आदर करना है। हमें अपने से बड़ों से कैसा बात करना है, हमारे प्राचीन लोगों से कैसा बात करना है, हमारे इवांजलिस्ट लोगों से कैसा बात करना है, हमारा कलीसिया के भाई बहनों को कैसा बात करना है, ये बातों के द्वारा हम आदर दे सकते हैं। जय मसीह बोलना, पहले से गुड मॉर्निंग बोलना, पहले से बड़े खड़े हैं और जवान भाई बैठा है तो अपने से बड़ों का आदर करना है तो उनको उठकर उनको बैठने के लिए बोलना चाहिए। अपने के बड़े का आदर करना चाहिए, उनका उनका सहायता करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का, विशेषकर जवान भाई बहनों को। इसलिए हमें दूसरों को आदर देना चाहिए, दूसरों को आदर देना सीखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु इससे आशीष भी देगा। इसलिए पहला पत्रस 2:17 में कहता है, वचन में पढ़ते हैं सबका आदर करना है। और फिलिपियो 6:2 में पढ़ते हैं अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। और जो अपने माता पिता का आदर करते हैं तो वहां पे उसका प्रतिफल भी लिखा है, जो है इफिसियों 6:2 में जो है लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना है और उसके द्वारा बहुत सारे आशीष मिलता है। और साथ ही साथ 10 आज्ञा में का एक आज्ञा भी है कि अपने माता पिता का क्या करना है, आदर करना है। तो हम अपने पिता का आदर कैसे करें, उनका कहना मानना है, उनका सम्मान करना है और उनके शिक्षा को ग्रहण करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा माँ या पिता बूढ़ा हो जाए तो उनको तुच्छ नहीं समझना है ना। इसलिए अपने माता पिता का हर एक प्रकार से आदर करना है। कई लोग तो है उनको जो है उनके लिए अलग सा आश्रम रहते हैं, क्योंकि अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते, उनको रखना नहीं चाहते, तो उनके लिए अलग सा आश्रम रहते हैं, वहां पे उनको जो है डाल के आ जाते हैं। अरे आपका माता पिता आपको जन्म दिया है, आपको पाले पोसे हैं, आपको पढ़ाए लिखाए हैं, आपको 9 महीना आप अपने पेट में रखे हैं, सारे दिन खून पसीना बहा बहा के खिलाए पिलाए हैं, पाले पोसे हैं। उन माता पिता का आदर करना बहुत ही बात है और ये सौभाग्य है जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। लेकिन कई सारे से जवान भाई बहन हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते बुढ़ापे में। मैं कई लोगों को देखा हूँ, कई लोग गाली देते हैं, कई लोग मारते हैं और कई लोग उनका कहना मानते नहीं है। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनका ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं कराते, उनका ठीक से ख्याल भी नहीं रखते। मेरे प्यो परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यो जब मेरा अपने माता पिता का, खैर मेरा तो पिता मेरा माता नहीं है, दोनों चले गए हैं, लेकिन जब तक थे हमने उनका काफी सेवा जतन किया जितना हो सका। दोनों को पैरालाइज था। इसलिए मेरे प्यो हमारे माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें पाले पोसे हैं, हमें जन्म दिए हैं, सारी रात हमें हमें वो जो है संभाला है। इसलिए मेरे प्यो मुझे और आपको विशेषकर इस बात को ध्यान देना, अपने माता पिता का आदर करना है। एक 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 बात को मैं सुना था, एक एक पिताजी अपने अपने बेटे के यहाँ गया जो दूर नौकरी करता था। और जब वहां पे नौकरी करता था वहां पे गए
तो उसका पिताजी जैसा गांव में रहते थे वैसे ही वो गए, लेकिन वहां पे बड़े बड़े लोग आए थे। और जब उसके पिताजी गए तो लोग पूछे ये आया वो कौन है, तो बोलते हम लोग का नौकर है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उनके लोगों के सामने वो इंसल्ट नहीं होना चाहता था। लेकिन मेरे प्यो अपना माता पिता का इंसल्ट क्या क्यों किया? क्योंकि वो देहाती जैसा देहात से गया था वैसे ही गया था। इस कारण बोलता है कि ये नौकर है। उसका पिताजी वहीं सारे सामान को छोड़ के चुपचाप आके सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका खुद का बेटा उसको नौकर बोल दिया सारे लोगों के सामने। इसलिए मेरे प्यो, मुझे आरा- जैसे भी हो कैसे भी हो, हमारे माँ बाप हैं, उनका आदर करना ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए अपने माता पिता को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है। इसलिए प्रभु सहायता करे। इसलिए अपने माता पिता का आदर करना बहुत ही जरूरी है। फिर रोमियो 12 का 10 में पढ़ते हैं, कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना चाहिए, वो भी कैसे? दिल से आदर करना चाहिए। लेकिन हंसी लगता है, आज कलीसिया में लोग आते हैं, आराधना करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। किसी को हाय हेलो, किसी को जय मसीह, किसी को मिलना, किसी को जुलना नहीं है। आए, आराधना समाप्त हुए, गए। और कई लोग तो ऐसे हैं, एक दूसरे को दुश्मन बना के रखे, एक ही साथ कुर्सी में बैठते हैं और मेज में एक ही मेज में शरीक होते हैं, लेकिन दिल से दुश्मन मन बैठे हैं। ऐसा कलीसिया में भी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियो 12 का 10 में, कलीसिया में एक दूसरे का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। आज कलीसिया के लोगों के जीवन में एकता नहीं है, लेकिन हमारे जवान भाई बहन, होनहार पीढ़ी है, विशेषकर जो है कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना चाहिए, है ना, काम करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यो, प्रभु सहायता करे, हमें सारे लोगों का आदर करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना चाहिए, और किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जैसा कि याकूब के पत्री में हम पढ़ते हैं, मैं याकूब के पत्री को पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखाया है, पक्षपात के प्रति एक चेतावनी को यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 का 1 1 2 में पढ़ेंगे, 2 का 1 2 में, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमामय युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने का छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहा या मेरे पाँव के पास बैठा रहा, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया, बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? इसलिए मेरे प्यो, हमें जो है विशेष करके अगर कुछ भी ऐसा होता है हम घरों में या कलीसिया में, तो हमें पक्षपात के साथ आदर नहीं करना चाहिए। सबको एक समान आदर करना चाहिए। मुंह देखकर, कपड़े देखकर, पैसा देखकर, डिग्री देखकर आदर नहीं करना है। हम प्रभु में एक हैं, हम प्रभु का संतान हैं बोल के हर एक का आदर करना है। और यही प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने कपड़ा को उतार कर अपने चेलों का पैर पोछे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम सीखें सबका आदर करना है, किसी का पक्षपात नहीं करना है।
और जो पक्षपात करता है वो पाप करता है। लेकिन आज कलीसिया में भी और कलीसिया के लोगों के जीवन में भी इस प्रकार के पक्षपात होता है। इसलिए प्यो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहता है, हमें हम जवान भाई बहनों को जो कलीसिया में लोग हैं, हमें कलीसिया में एक दूसरों का आदर करना चाहिए। फिलिपियो में हम पढ़ते हैं 2:29 में लिखा है, परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए। परमेश्वर के दासों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। और परमेश्वर के दास जो है दुगना आदर के योग्य है, ऐसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जवान भाई बहन किसका आदर करते हैं? संसार के लोगों का आदर करेंगे, पापी लोग का आदर करेंगे जो प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास जो उनको सुसमाचार सुनाया है, जो उनको विश्वास में लाया है, जो उनको बपतिस्मा दिया है, जो उनके लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, उनको हर हमेशा इंकरेज करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। बाहर के संसारिक लोगों को पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर के दासों का आदर करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब आप परमेश्वर के दासों का आदर करेंगे तभी आप आशीष पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए जो आपके बीच में आ, आपके बीच में जो सेवा करते हैं, इवांजलिस्ट या एल्डर, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कई लोग उनका कहना नहीं मानते, कई लोग उनको बैठने के लिए नहीं बोलते, बोलते हैं प्रार्थना करेंगे आओ, नहीं आते, भाग जाते हैं, उनसे ठीक से बात भी नहीं करते। आपके लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं, आपके लिए घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए। इसलिए मेरे प्यो परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिप्पी 2:29 में, परमेश्वर के दासों का आदर करना है। और भी ऐसे परमेश्वर के वचनों में हम आदर के विषय में पढ़ते हैं और लिखा गया है। और जो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करेगा। मेरे को अच्छा से ये याद है, बिलासपुर असेंबली में हमारा हरिसन रॉट अंकल था, और वो लिटरेचर खूब घर 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 गली गली जाकर बांटा करता था। मैं भी उनके साथ गया था। लेकिन एक एक के यहाँ हम लोग गए तो एक भाई जब भी जाते थे अंकल से क्षमा मांगते थे। क्यों क्षमा मांगता था मेरे को समझ नहीं आ रहा था, कि रोज इनके यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए, रोज ये भाई क्षमा मांगते हैं। तो पता है आपको, अंकल जाता था तो अंकल का आदर नहीं करता था, और वो एक दिन ऐसे ही अंकल का अनादर करके वो चला गया, और जैसे ही गया उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो हाथ पांव से जो है ये एक प्रकार से अपाहिज टाइप का हो गया। और ये बात उसको अखरने लगा, कहीं ना कहीं में बुजुर्ग परमेश्वर के दास का अपमान किया है। इसलिए वो जब भी जाते थे वो उसको क्षमा मांगता था, अंकल मेरे को क्षमा कर देना। अंकल यही बोलता था, परमेश्वर से क्षमा मांगो। इसलिए परमेश्वर के दासों का आदर करना बहुत जरूरी है, उनका कहना मानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्यो परमेश्वर के दासों का आदर करना है। इसलिए मैंने 3 बात यहाँ पे अभी तक बताया है। पहला, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है, भक्ति का साधना करना है, भक्ति के साथ जीवन जीना है। और तीसरी बात, दूसरों का आदर करना है। तो दूसरों का आदर करना है, सभी लोगों का आदर करना है, माता पिता का आदर करना है, कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना है, परमेश्वर के दासों का आदर करना है, और देश के जो नेता लोग हैं उनका भी आदर करना है, उनका अपमान नहीं करना है ना। कई लोग अपने देश के नेता, सरकार, प्रधानमंत्री, जितने भी लोग हैं उनका बिक्री नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है ना, मुख्यमंत्री है, वो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं। उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनका अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने देश के नेता लोग का, अपने अपना अपना सरपंच लोग का,
अपना जितने भी बड़े उच्च अधिकारी है उनका भी आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। चौथी बात मैं बोलना चाहता हूँ, चौथी बात जो है, एक आदर्श आदर्श का जीवन जीना चाहिए, है ना। जब हम आदर्श के साथ जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और प्रभु में भी आएंगे। इसलिए पहला तीमुथियुस 4:11 और 12 में पढ़ते हैं, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। मेरे प्रियो, हम जवान भाई बहनों को एक आदर्श का जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन को देख के लोग प्रेरणा पाना चाहिए, हमारे जीवन को देख के लोग प्रभु में आना चाहिए, हमारे जीवन को देख के लोग प्रभु की बड़ाई करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखता है, पहला तीमुथियुस 4:11 और 12 में, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। किसके लिए? विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। लेकिन आज बहुत सारे जवान भाई बहन आ, जो है वेक्सलाइट हो गए हैं, प्रभु के संगति से दूर जा रहे हैं। उनको पवित्रता में, आत्मिकता में बढ़ना चाहिए, तो सांसारिक बातों में बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक आदर्श के साथ आदर्श जीवन जीना चाहिए। यूसुफ हमारे लिए एक अच्छा आदर्श है। हम भी यूसुफ के जैसे जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, वो भी जवान था, 33.5 साल जीवन जिया। अब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में और परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको भी एक अच्छा आदर्श जीवन जीना चाहिए, और हमारे जीवन को देख के लोग प्रभु की बड़ाई, लोग प्रभु की महिमा करना चाहिए, और बहुत सारे लोग एक जो है उद्धार का कारण हम बने। इसलिए एक आदर्श का जीवन जीना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन एक आदर्श का जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यूसुफ का भी जीवन एक आदर्श का जीवन था। जैसा उत्पत्ति हम 39 का जो है 1 से 9 से 12 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं सामुएल की जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं। तो सामुएल, पहला सामुएल 2 अध्याय का 26 में पढ़ते हैं, उसके विषय में एक अच्छा आदर्श का जीवन था। पतरस के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं, तो पतरस का भी जीवन एक अच्छा जीवन था। एक अनपढ़ था, एक कमजोर था, बहकने वाला था, लेकिन जब वो प्रभु में स्थिर हुआ, प्रभु में मजबूत हुआ, तो 3,000 लोग जो है उसके द्वारा प्रभु में आया। 3,000 लोग बपतिस्मा लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार पतरस किया। पतरस साधारण, कमजोर, अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उसको कैसे सेवा में इस्तेमाल किया, अपने सामर्थ्य में इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे जवान भाई बहनों, विशेषकर इन बातों का हमें सोचना चाहिए, क्या हम आदर्श के साथ जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, यीशु, जितने भी प्रभु के लोग हैं, वो वो हमारे लिए आदर्श है। हम भी दूसरों के लिए कलीसिया में आदर्श बने। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखाया है, 5वीं बात, अपनी जवानी के दिनों में सर्वोत्तम समय प्रभु को देना चाहिए। 5वीं बात, अपनी जवानी के दिनों में सर्वोत्तम परमेश्वर को देना चाहिए। जैसा कि हम व्यवस्था विवरण 6 का 5 और 6 में, मत्ती 22 का जो है 22 का इसको इंग्लिश में 37 बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो समय समय में भी जो 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 समय प्रभु ने हमें दिया है, तो पहला समय हमें
प्रभु को देना चाहिए। योग्यता है, परमेश्वर ने जो भी योग्यता दिया है, जो भी दान वरदान प्रभु ने दिया है, जो भी टैलेंट दिया है, वो सब प्रभु के सेवा में उपयोग होना चाहिए। जो कमाई का जो पैसा है, दसवांश या जो भी, आप प्रभु को पहले स्थान दें। परमेश्वर के कार्य को पहला प्रथम जो है प्राथमिकता देना चाहिए। उत्पत्ति 22 में हम पढ़ते हैं, 22 में जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 3 से 12 आयत तक, तो वहां पे जो है पहला स्थान उन्होंने परमेश्वर को दिया। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन परमेश्वर को बलिदान करने के लिए भी राजी हो गया। इसलिए इन सारे चीजों को कार्यों को प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए, वो प्रभु के कार्यों के लिए उपयोग होना चाहिए। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में सर्वोत्तम समय हमें प्रभु को देना, चाहे समय हो, चाहे योग्यता हो, चाहे पैसा हो, चाहे परमेश्वर के कार्य हो, सारे बातों में पहला प्राथमिकता हमें परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के कार्य को देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए पहले मेरा फिर परमेश्वर का, नहीं, पहले प्रभु फिर माँ बाप फिर बाकी लोग। इसलिए हमारे जीवन में अपनी जवानी के दिनों में सर्वोत्तम समय दिन है ना, योग्यता, जो भी योग्यता है आपके पास, उसको प्रभु के लिए निछावर करना है। फिर मैं छठवीं बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। छठी बात है संसारिक अभिलाषा से बच के रहना है। जवानी के दिनों में खासकर अभिलाषा बहुत आते हैं। अलग अलग प्रकार का अभिलाषा हमारे जीवन में है, जैसा कि व्यभिचार करने का अभिलाषा है, पैसों का अभिलाषा है, सम्मान पाने का अभिलाषा है, अलग अलग प्रकार का अभिलाषा है, अच्छा दिखने का अभिलाषा है, बड़ाई पाने का अभिलाषा है। तो इन सारे बातों से हमें अभिलाषा से, सांसारिक अभिलाषा से बच के रहना चाहिए। मैं यहाँ पे बताना चाहती, याकूब पहला अध्याय का 14 से 15 आयत तक में पढ़ते हैं, और पहला यूहन्ना 2 के 15 से 17 आयत में पढ़ते हैं। अक्सर करके अभिलाषा के कारण जवान भाई बहन लोग पाप में गिर जाते हैं। इसलिए संसारिक अभिलाषा से बच के रहना है। हर हर जवान भाई बहनों के विशेषकर मैं ये चेतावनी देता हूँ, अभिलाषा से बच के रहना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस में लिखा है, वहां पे हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, 2 के 4 में लिखा है, अपने 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 आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कौन? जो जो परमेश्वर के जो योद्धा है, परमेश्वर के जो सैनिक है, वो अपने आप को संसार के अभिलाषा में नहीं फंसाता है, और इसलिए अभिलाषा से भी भागना है। तो अभिलाषा से मुझे और आपको क्या रहना है? बच के रहना है। मेरे को अभी स्मरण आ रहा है विशेष करके जो है एलिया का दास, एलिसा का एलिसा का दा एलिया का दास एलिसा, और एलिसा का दास गेगेसी। जो एलिया और जो एलिसा में जो सामर्थ्य था, वो गेगेसी में क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने अभिलाषा किया। इस कारण, अभिलाषा के कारण वो जो सामर्थ्य, जो परमेश्वर उसको जो आशीष देता, वो इस कारण उसको आशीष नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने लालच किया था। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको संसारिक अभिलाषा से बच के रहना चाहिए। पहला तीमुथियुस 6 का 11-12 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के जन पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, लिखा है। पहला तीमुथियुस 6 का 11-12 में पढ़ते हैं
हे परमेश्वर के जन, तू इस बातों से भाग और भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता तब पीछा कर। है ना, अभिलाषा से क्या करना है? भागना है हमें। और 10 आज्ञा में का लास्ट आज्ञा क्या है? तू लालच ना करना। इसलिए प्यो, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। और लालच हर बुराई का जड़ है। आज लोगों के जीवन में लालच भरा हुआ है। जो लोग लालच के साथ जीवन जीते हैं, उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। और याकूब 4:3 में भी पढ़ते हैं, अभिलाषा के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। याकूब 4:3 में लिखा है, परमेश्वर जो है अभिलाषा के कारण हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता। आई लाइक दिस मनी, हर बात में पैसा 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 पैसा, है ना, हर प्रकार से लालच। इसलिए मेरे प्यो, हमें ये अभिलाषा से हमें बच के रहना चाहिए। पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5:5 से 6 में, परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें जीवन जीना चाहिए। और वो हमें क्या करेगा? उचित समय में बढ़ाएगा और हमें आशीष देगा। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको इस प्रकार के जो है एक मसीह युवावस्था हमें बिताना है। और जब हम इस प्रकार की युवावस्था बिताएंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जवानी के दिनों में परमेश्वर प्रसन्न होगा। और हम परमेश्वर के सेवा को हम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इसलिए मैंने 6 बातों को बताया है। एक बार फिर मैं रिपीट करके मैं समाप्त करूंगा, ताकि आप लोगों को सही रीति से समझ आ सके। मेरे प्यो, मसीह युवावस्था कैसे बिताएं? सबसे पहली बात, आपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि लेखा लेने वाले परमेश्वर है, हर एक बातों को लिखा लेगा। फिर दूसरी बात, भक्ति का जीवन जीना है। और भक्ति का जीवन जीना मतलब क्या, उसके विषय में मैंने बताया है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, प्रभु की महिमा करना, एक अच्छा गवाह बन के जीवन जीना, बहुत सारे ऐसे बात है। आत्मिक जीवन में उन्नति करना, ये सब एक भक्ति के साधना है। फिर तीसरी बात जो है, दूसरों को आदर देते हुए हमें जीवन जीना है। जैसा कि मैंने बताया, सबका आदर करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना है, परमेश्वर के दासों का आदर करना है। फिर चौथी बात मैंने बताया, एक आदर्श का जीवन जीना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दिया है। यूसुफ के जीवन से भी पढ़ते हैं, पतरस के जीवन से भी पढ़ते हैं, सामुएल के जीवन से भी पढ़ते हैं। इसलिए मुझे आपको भी एक आदर्श का जीवन जीना चाहिए। हमारे हमारे जीवन को देख के लोग प्रभु की बड़ाई, प्रभु की महिमा करना चाहिए। फिर उसके बाद पांचवी बात, अपनी जवानी के दिनों में सर्वोत्तम परमेश्वर के दिन है। चाहे समय हो, चाहे योग्यता हो, चाहे कमाई का 10वां अंश हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सर्वोत्तम परमेश्वर को देना है। छठी बात मैंने बताया, अब संसारिक अभिलाषा से बच के रहना है। इसलिए प्रभु सहायता करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैंने 6 बातों को बताया है, विशेषकर जवान भाई बहनों के लिए। और इन बातों के अनुसार जीवन जिए, प्रभु जरूर आपको आशीष देगा, प्रभु जरूर आपको बढ़ाएगा। वचन में पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और वचन में पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता का आदर करते हैं उन पर अनुग्रह किया जाएगा, और जो परमेश्वर का भय मान के जीवन जीते हैं उनके आयु परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आप लोगों ने मेरे को समय दिया, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मेरा 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 8 साल का है।
उनके पढ़ाई की लिखाई के लिए प्रभु उनको ज्ञान बुद्धि दे, और जो हम लोग प्रार्थना हॉल घर बना रहे हैं वो भी अच्छे से बन सके, और प्रभु के लिए मेहनत कर सके, प्रभु के लिए दुख उठा सके, प्रभु के लिए परिश्रम कर सके। इसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, और प्रभु के वचनों के अनुसार मैं भी जीवन जी सकूं, एक अच्छा युवा अवस्था जीवन जी सकूं। इसलिए प्रभु सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।